मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन में बात करेंगे उस खांसी के सिरप की जो जानलेवा बन गई। राजस्थान में कफ सिरप के साइड इफेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। जिस कफ सिरप को लेकर साइड इफेक्ट्स के केस आए सामने, उस कंपनी के सैंपल पिछले कुछ सालों में काफी बार हुए फेल। इन सैंपल में कफ सिरप, एंटी कोल्ड, एंजाइटी की दवाओं के सैंपल शामिल है। इस दौरान विभाग ने कुछ दिन की कार्रवाई की, फिर सप्लाई शुरू कर दी गई। सिरप में मेथॉल की अनियमितता की गई है। मेंथॉल को इंटीग्रेंट के बजाय सिर्फ फ्लेवर के रूप में उपयोग किया गया। ऐसे में कंपनी की 18 महीने के लिए प्रोडक्ट परमिशन सस्पेंड कर दी गई है। इसके बाद फिर से 1 महीने के लिए और सस्पेंशन किया गया, यानी कि कंपनी 19 महीने तक इनमें से कोई भी प्रोडक्ट को नहीं बना सकती थी। लेकिन फिर भी RMSCL ने नहीं लिया सप्लाई को लेकर कोई निर्णय, और क्या हुआ नतीजा हम सभी के सामने है। हालांकि जी राजस्थान लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और दिखाता रहेगा कि ऐसे मामले आगे कभी ना आए। राजस्थान में कफ सिरप के साइड इफेक्ट से जुड़ी अहम जानकारी यह है कि जिस कफ सिरप को लेकर साइड इफेक्ट्स के केस सामने आए, उस कंपनी के सैंपल पिछले कुछ सालों में काफी बार फेल हुए। लेकिन बावजूद इसके इसी कंपनी की ओर से दवाइयां बनाई जाती रहीं। हालांकि कई बार रोक लगाई गई, लेकिन रोक पूरी तरीके से नहीं लग पाई। इन सैंपल में कफ सिरप, एंटी कोल्ड, एंजाइटी की दवाओं के सैंपल शामिल थे, जिनके जो सैंपल थे वो फेल हुए थे। अब ऐसे में सख्त कार्रवाई की जरूरत भी है। फिलहाल जिस सिरप की हम बात कर रहे हैं, जो खांसी का सिरप जानलेवा बन गया, बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि बच्चों की तबीयत बिगड़ी, बल्कि कुछ बड़े भी इसमें शामिल थे जिनकी भी तबीयत खराब हुई थी। और उसके बाद जी राजस्थान लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाता रहा और असर हुआ कि उस दवा के बैच पर ही रोक लगा दी गई। आशुतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन पर जुड़े। आशुतोष, बड़ा सवाल यह है, जिस कंपनी के सैंपल पिछले कुछ सालों में काफी बार फेल हुए, कुछ समय तक रोक लगाई गई, लेकिन रोक ऐसी क्यों नहीं लगी कि इस कंपनी को दोबारा मेडिसिन बनाने का लाइसेंस मिलता रहा, ये दवाइयां बनाती रही, और नतीजा क्या हुआ कि सिरप ऐसा बनाया कि तबीयत बिगड़ गई और बच्चों की मौत भी हुई है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, और शुरुआत से जी राजस्थान न्यूज लगातार इस मुद्दे को इसीलिए उठा रहा है क्योंकि सीधे सीधे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लगातार अगर पिछले करीब सैंपल्स जो उठाए गए उनकी बात करें तो 40 बार लगभग ऐसा हुआ है कि इस कंपनी के अलग अलग जिलों के अंदर जो सैंपल्स हैं वो लगातार फेल हुए हैं, और 18 महीने के लिए जो परमिशन है उसको सस्पेंड भी किया गया था। तो RMSCL की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके चलते लगातार जो बैक टू बैक एंटी कोल्ड की बात करें, एंजाइटी की बात करें, कफ सिरप की बात करें, इस पर्टिकुलर कंपनी की लगातार फेल होते रहे हैं। केसल्स कंपनी जो कि जयपुर में ही इसकी जो फर्म है, तो ये अपने में बड़े सवाल हैं। बहरहाल अभी तक सरकार के लिहाज से बात करें तो शनिवार का दिन बताया जा रहा है कि शनिवार तक इस पूरे मामले में जो सैंपल्स ड्रग टेस्टिंग लैब में गए हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। अब उसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या रहता है, तो ऐसा तो नहीं रहता है कि सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाए, क्योंकि देखिए जो अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट से हमारी लगातार बातचीत हो रही है उसमें ये बात सामने निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दवाई में कोई ना कोई ऐसा एजेंट हो जिसके चलते इस तरह के जो सिम्टम्स है वो सामने। देखिए एक कॉमन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी कफ सिरप के, वो बाकायदा मेंशन किए जाते हैं उस सॉल्ट के अंदर, लेकिन इस तरीके के सिम्टम्स आना कि बच्चा ICU में एडमिट हो जाए, ये अपने में बेहद गंभीर बात है। इसकी बहुत निष्पक्ष और जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। यही जी राजस्थान न्यूज की लगातार मुहिम रहेगी। ठीक है आशुतोष, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। जी राजस्थान इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहेगा जब तक पूरी तरीके से सख्त निर्णय इस पूरे मामले में नहीं हो जाता है। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और साथ ही साथ जांच कमेटी का गठन भी किया गया है, वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जांच कमेटी भी अंतिम निर्णय तब ले पाएगी जब इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आ जाएगी।